हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के कुछ बिंदु देखे थे। अभी कुछ और बिंदु भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के शेष हैं। उनमें एक है कर्म और पुनर्जन्म का जो विश्वास है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख विश्वास है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत काफी पुराना है। इस सिद्धांत के आधार पर जो मनुष्य है, कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ कर्म करे, अच्छे कर्म करे। और यह भारतीय संस्कृति, प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह विश्वास है कि जो अच्छे कर्म करता है उससे अच्छे फल मिलते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसको इस दुनिया में, इस संसार में जन्म के चक्र में, पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है कि व्यक्ति के जन्म का, कर्म का प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है और व्यक्ति को यदि जन्म चक्र के इस फल से, जन्म चक्र के से यदि छुटकारा पाना है तो व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस कर्म फल के कारण ही व्यक्ति को त्याग है, संयम है, अच्छे कर्म है, सहनशीलता है, बहुत सारे गुणों का विकास भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि इन गुणों का विकास जो है इस कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्राणी मात्र में जो ऊंच नीच, अमीर गरीब और कुरूप और इस प्रकार के बहुत सारे जो अंतर है, वह सब अंतर जो है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार है। तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो अच्छे कर्म कैसे करेगा, उसको प्रेरणा किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो उसके लिए हम कहते हैं कि पूर्व के जन्मों का जो कर्मों का जो फल है वह तो व्यक्ति को इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, किंतु वह इस जन्म में यदि अच्छे कर्म करेगा तो आगे आने वाले जन्मों में उसे अच्छे फल प्राप्त होंगे। यह कर्म और पुनर्जन्म का जो विश्वास है भारत में एक संस्कृति में है, और अन्य विश्व के किसी ऐसी संस्कृति में यह विश्वास नहीं मिलता है। एक और जो विशेषता जिसके बारे में मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, जो भारतीय संस्कृति का आधार है और संपूर्ण विश्व बंधुत्व की जो कामना जिसके कारण से उत्पन्न हुई है, वह भारतीय संस्कृति की विशेषता है संयुक्त परिवार प्रथा। विश्व के आज पश्चिम में और यूरोप के देशों में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा की परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की जो परंपरा है यह भारतीय संस्कृति का आधार है। किसी भी प्रकार का यदि परिवार में व्यक्ति के सामने संकट आता है तो संयुक्त परिवार होने के कारण वह उस संकट को कुछ समय के बाद भूल जाता है और उसका संपूर्ण परिवार का सहयोग उसको रहता है। इस संपूर्ण संयुक्त परिवार की प्रथा के कारण ही भारत जो व्यक्तियों में है, मानवीय प्रेम है और अन्य प्रकार के जीवन मूल्य है, चरित्र की श्रेष्ठता है, संयम है, ऐसे बहुत सारे गुण जो है इस संयुक्त परिवार, एक बहुत बड़ा विषय, संपूर्ण लेक्चर इस संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर हो सकता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता में मैं एक बिंदु आपके सामने उल्लेख किया है। एक और विशेषता है वर्ण आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल से ही वर्ण आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति में चल रही है। प्रारंभ में 4 वर्ण थे। कर्म के अनुसार व्यक्ति का जो है वर्ण यह परिवर्तित हो सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार के 4 वर्णों की व्यवस्था समाज में रही है। पठन पाठन, विद्याध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन करना, कर्म कराना, अच्छे कर्म कराना, यह सब ब्राह्मण वर्ण का जो है दायित्व हुआ करता था। देश और राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध करना और सैन्य कर्म करना यह क्षत्रिय वर्ण का दायित्व था। और कृषि कर्म करना, व्यापार करना, यह सब वैश्य वर्ण का दायित्व था। और इन उपरोक्त वर्णों की सेवा कार्य करने का जो दायित्व है वह शूद्र वर्ण का। वर्ण में किसी प्रकार
का परिवर्तन व्यक्ति अपने कर्म में परिवर्तन कर सकता था। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था थी। 4 प्रकार व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों में बांटकर 4 रहे थे। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए इन 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में की गई थी। 100 वर्षों का जीवन व्यक्ति का माना गया। 25-25 वर्ष प्रत्येक आश्रम में रखे गए। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपने विद्याध्ययन का कार्य किया करता था। 25 वर्ष के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता और अपने गृहस्थ के दायित्व को वह पूर्ण करता था। 50 वर्ष का होने पर अपने गृहस्थ के दायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ में व्यक्ति प्रवेश करता था और सामाजिक दायित्वों का वह निर्वहन करता था, सेवा के कार्यों में वह लगता था। और अंत में जो सन्यास आश्रम है, सब प्रकार के दायित्वों से छोड़कर स्वयं के मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपना समय व्यतीत किया करता था। इस प्रकार एक अपने निश्चित कालावधि में व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वह सन्यास के बाद में प्राप्त कर लेता था। ऐसी सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में की गई है। कुछ और विशेषताएं भारतीय संस्कृति की है। उसमें एक और प्रमुख जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वह है विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, उपज की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, शारीरिक बनावट की दृष्टि से, भाषा और धर्म की दृष्टि से, अनेक प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों की दृष्टि से, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ऐसी अनेक विविधताओं के लिए हुए यह हमारा भारत देश है। भारत में जो है दशकों से इस प्रकार की व्यवस्थाएं विविधता की रही है, लेकिन इस विविधता के बाद भी भारत में एक सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। यह एक सबसे प्रमुख विशेषता है। भारत में अनेक मत है, पंथ है, प्रथाएं हैं। यह सब होने के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी ने कहा है कि अनेक धर्म और भाषाओं का यह देश होने के बाद भी, यह जो सामाजिक संस्थाएं अलग होने के बाद भी एक अजायब घर सा दिखाई देता है। लेकिन कोई न कोई ऐसा एक सूत्र है, वह जो है भारत को एक जुड़ा हुआ है, और वह भारत की आध्यात्मिकता है, भारत की संस्कृति है, भारत की जो प्राचीनता है। यह सब विशेषताएं भारत को विविधता में भी एकता लिए हुए हैं। तो यह कुछ विशेषताएं भारतीय संस्कृति की है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक भारत विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रकार के जो है विविधताओं को लिए हुए अनेक प्रकार की विशेषताएं भारतीय संस्कृति की है, और हजारों साल से यह सनातन जो है संस्कृति इस देश में चल रही है। इतनी विशालता के बाद भी भारतीय संस्कृति निरंतर जो है वृद्धि की ओर है। और मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि मानव के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और अन्य प्रकार के ऐसे विविधताएं होने के बाद भी, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी और अन्य पंथ या धर्म को मानने वाला है, लेकिन इस भारत भूमि को वह पवित्र भूमि मानता है, इसको मातृभूमि मानता है। यह एक संपूर्ण में भारत में एक दिखाई देती है, जिस पर हम सबको गर्व है, और इस प्रकार यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है।